हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई पीएल सिक्वल ट्यूटोरियल वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट लेवल एंड रो लेवल ट्रिगर के बारे में। सो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर के बारे में। तो स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर बेसिकली क्या होता है? स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर एग्जीक्यूट वंस फॉर ईच ट्रांजेक्शन। आपका जो स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर होता है वो आपका एक ही बार एग्जीक्यूट होता है फॉर ईच ट्रांजेक्शन। यहाँ पे आपका ईच ट्रांजेक्शन का मतलब है कि 100 रोज आपकी अपडेट हुई तब जाके आपका स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया स्टेटमेंट लेवल से। अब हम बात कर लेते हैं रो लेवल की। रो लेवल ट्रिगर एग्जीक्यूट वंस फॉर ईच रो, वंस फॉर ईच रो। ठीक है, अगर आप एक टेबल में अगर 5 डेटा अपडेट करते हो या इंसर्ट करते हो, ठीक है, तो आपका जो रो लेवल ट्रिगर है वो 5 बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये हो गया दोनों के बीच में पहला डिफरेंस कि स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर वंस फॉर ईच ट्रांजेक्शन चलता है और आपका रो लेवल ट्रिगर वंस फॉर ईच रो चलता है। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। आपको पहला पॉइंट आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट, सेकंड पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। फॉर ईच रो क्लॉज इज नॉट यूज्ड इन स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर। फॉर ईच रो क्लॉज जो होता है वो स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर के अंदर यूज नहीं होता। क्यों यूज नहीं होता? क्योंकि यही जो क्लोज है यही डिफरेंस करता है कि आप कौन सा ट्रिगर यूज कर रहे हो। अगर आप फॉर ईच रो क्लोज यूज नहीं कर रहे हो दैट मीन्स वो आपका स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर और टेबल लेवल ट्रिगर है। अगर आप, अब हम बात कर ले रो लेवल की, अगर आप फॉर ईच रो क्लोज को यूज कर रहे हो दैट मीन्स आप रो लेवल ट्रिगर आप क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, ये सेकंड डिफरेंस हो गया। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं थर्ड डिफरेंस की तरफ। स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर विल बी फायर्ड आइदर रो इज अफेक्टेड और नॉट। तो स्टेटमेंट लेवल क्या होता है कि जब भी आप स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर बनाते हो, ठीक है, और आप किसी टेबल पे स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर बनाते हो और उसमें क्या हुआ, आपका रो अफेक्ट हुआ और नहीं भी हुआ, दैट मीन्स अगर हम एक सिंपल एग्जांपल की हेल्प से समझे, आप किसी टेबल में आप डेटा अपडेट कर रहे हो बट वो आपका टेबल का डेटा किसी वेयर क्लॉज की वजह से आपका डेटा अपडेट नहीं हुआ, फिर भी आपका स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर चलेगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करते हैं रो लेवल ट्रिगर के बारे में, तो रो लेवल ट्रिगर विल बी फायर्ड ओनली व्हेन रो इज अफेक्टेड। रो लेवल आपका ट्रिगर तभी आपका फायर्ड होगा जब आपका रो इफेक्ट करेगा। दैट मीन्स अगर आपके टेबल में वैल्यू अपडेट होगा तभी आपका रो लेवल ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा। आई होप आपको थर्ड पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की। In statement level trigger, we could not use old and new correlation identifier. In statement level trigger, हम old और new correlation identifier, ठीक है, अब old और new correlation identifier क्या होते हैं? ठीक है, तो बेसिकली अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जहां पर हमने स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर और रो लेवल ट्रिगर दोनों के बारे में हमने डिटेल डिस्क्रिप्शन में वीडियो बनाया हुआ है, जहां पर हमने आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाया हुआ है, सिंटेक्स की हेल्प से समझाया हुआ कैसे आप स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर क्रिएट कर सकते हो और कैसे रो लेवल ट्रिगर। इसी तरीके से स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर के अंदर क्लियर मेंशन है कि आप ओल्ड और न्यू कोरिलेशन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, सेम इसी तरह रो लेवल ट्रिगर के अंदर हम ओल्ड और न्यू कोरिलेशन आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक डिफरेंस है, ये भी एक स्टेटमेंट है समझने के लिए कि आपने स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर बनाया हुआ है या रो लेवल ट्रिगर बनाया हुआ है। ठीक है, अगर आपके एक ट्रिगर जो भी आप बनाते हो अगर फॉर ईच रो क्लोज यूज हो रहा है, ओल्ड और न्यू आइडेंटिफायर हुआ है, इसका मतलब आपका वो रो लेवल ट्रिगर है। ठीक है, आई होप आपको ये फोर्थ पॉइंट भी समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम फिफ्थ पॉइंट की तरफ। इन स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर वी कुड नॉट यूज व्हेन क्लोज। ये जो दो स्टेटमेंट है ये बेसिकली क्या है, काफी बेसिक है, जो नए बिगिनर्स है वो इनको बता सकते हैं। ठीक है, एक बस हम डिफरेंस क्यों, अब अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं, स्टेटमेंट
स्टेटमेंट लेवल जो ट्रिगर होता है उसके अंदर आप व्हेन क्लोज यूज ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि सिंटेक्स में ही नहीं है। सिंटेक्स में नहीं होगा, आप उसको कैसे यूज कर सकते हो? ठीक है, अगर आप इसको यूज भी करते हो स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर के अंदर, अगर आप व्हेन क्लोज यूज करते हो तो वाइल जब आप स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर को आप क्रिएट करोगे तो आपको एक एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से रो लेवल ट्रिगर के अंदर अगर आप व्हेन क्लोज यूज कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंस आपको समझ में आ गया? पांचों डिफरेंस समझ में आ गया। लास्ट जो आपका डिफरेंस है वो स्टेटमेंट लेवल जो ट्रिगर होता है उसका जो परफॉर्मेंस होता है वो हाई होता है। ठीक, क्यों हाई होता है ये आप को रिलेट कर सकते हो पॉइंट 1 से। क्यों? वंस फॉर ईच ट्रांजेक्शन। अगर आपका डेटा अपडेट हुआ, आपका जो स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर है वो एक ही बार एग्जीक्यूट हुआ, तो परफॉर्मेंस यहाँ पे क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात करें रो लेवल ट्रिगर की तो यहाँ पे परफॉर्मेंस लो होगा। क्यों होगा? पॉइंट 1 की वजह से। ठीक है, रो लेवल ट्रिगर एग्जीक्यूट वंस फॉर ईच रो। आई होप आपको ये 6 पॉइंट समझ में आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने एसक्यूएल डेवलपर की तरफ और कुछ एग्जांपल की हेल्प से आपको ये पॉइंट के डिफरेंस में आपको शो करता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम आ चुके हैं अपने एसक्यूएल डेवलपर की तरफ और हम कनेक्ट हो चुके हैं अपने एचआर स्कीमा से। और यहाँ पे हम बेसिकली 2 टेबल यूज कर रहे हैं। 2 टेबल बेसिकली यूज कर रहे हैं, फर्स्ट एम्प्लॉय टेबल और सेकंड एम्प्लॉय ऑडिट लॉग। ठीक है, अगर हम इस टेबल को देखते हैं तो इसके अंदर हमारे अभी 108 रोज है। ठीक है, और अभी जो हमारा एम्प्लॉय ऑडिट लॉग है ये हमारा क्या है, इसके अंदर कोई भी डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हम पहले बात करते हैं, सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर के, और देन हम डिस्कस करेंगे 6 के 6 हम रो लेवल ट्रिगर के। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर और रो लेवल ट्रिगर हमने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको डिसेबल कर रखा है, तो हम इसको कर लेते हैं इनेबल। आप यहाँ पे डिटेल्स पे जाके आप यहाँ पे सिलेक्ट करके एनेबल कर सकते हो ट्रिगर को, या आप कमांड एसक्यूएल कमांड की हेल्प से भी अपनी स्टेटमेंट के थ्रू भी इसको एनेबल कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कोड की तरफ। तो हमने सिंपल कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर। ठीक है, ट्रिगर का नाम जो भी आप ट्रिगर का नाम बिफोर अब स्टेटमेंट ट्रिगर बना रहे हो या आफ्टर स्टेटमेंट ट्रिगर बना रहे हो, तो यहाँ पे हमारा बिफोर अपडेट स्टेटमेंट ट्रिगर। ठीक है, बिफोर अपडेट ऑन ईएमपी, बिफोर अपडेट ऑन ईएमपी जो हम इस टेबल के यूज कर रहे हैं, सिलेक्ट स्टार फॉर ईएमपी। ठीक है, देन बिगिन के अंदर हमारा क्या सिंपल एक dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन स्टेटमेंट लेवल एग्जीक्यूटेड एक हम मैसेज प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, इसको हम सिंपली कंपाइल कर लेते हैं। हमारा जो स्टेटमेंट है वो कंपाइल हो गया, मैसेज आप देख सकते हो कंपाइल्ड। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड टैब की तरफ और यहाँ पे हम कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट करेंगे और उसकी हेल्प से हम यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, आपको आना है व्यू पे। व्यू पे आने के बाद आपको यहाँ पे dbms आउटपुट को ओपन कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं क्लियर, ताकि आप यहाँ पे सारी चीज़ों को आउटपुट कितना डेटा अपडेट हो रहा है और क्या मैसेज आ रहा है उन चीज़ों को आप देख सको। ठीक है, सबसे पहले हमारा पॉइंट है, हम आ जाते हैं पीपीटी की तरफ। ठीक है, स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर एग्जीक्यूट वंस फॉर ईच ट्रांजेक्शन। ठीक है, वीडियो को आखिरी तक देखें, आपको समझ में जरूर आएगा वीडियो से। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो टेबल है एम्प्लॉय, इसके अंदर 108 मतलब 108 रिकॉर्ड है। ठीक है, अगर मैं इस पे कोई अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, ठीक है, अपडेट ईएमपी, ठीक है, तो देखते हैं किस चीज़ को हम अपडेट कर सकते हैं। सो हमारे पास है एक मैनेजर आईडी, तो हम मैनेजर आईडी को अपडेट कर देते हैं। ठीक है, सिंपली यहाँ पे अपडेट टेबल सेट मैनेजर आईडी इक्वल टू 80। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सारे जो भी एम्प्लॉय हैं उसकी जो मैनेजर आईडी है हम एक ही मैनेजर इसको असाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे आउटपुट पे आ जाते हैं। यहाँ से मैंने इसको स्टेटमेंट रन किया, आप यहाँ पे देखोगे 10 रो अपडेटेड। ठीक है, 108 रो अपडेट हुआ है। ठीक है, इसको हम स्टेटमेंट को चला लेते हैं। आप यहाँ पे देखोगे सारे मैनेजर अपडेट हुए हैं। ठीक है, 108 रो अपडेट हुआ है, बट आपका जो स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर है वो एक ही बार एग्जीक्यूट हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर एग्जीक्यूट वंस फॉर ईच ट्रांजेक्शन। अब हम सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, फॉर ईच रो क्लोज।
ठीक है। फॉर ईच रो क्लोज जो हमारा है सिंटेक्स के अंदर ही नहीं है। अगर आप स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर बनाते हो तो सिंटेक्स में ही नहीं है, बट अगर आप इसको लिख देते हो, अब ये आपका क्या हो गया, अब ये आपका बन गया रो लेवल ट्रिगर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इतना फर्क है। ठीक है, लिख नहीं सकते हैं अगर स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर बना रहे हो, बट अगर आप लिखते हो तो वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, रो लेवल ट्रिगर में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और मैं इसके एग्जांपल भी दे देता हूँ। मैं कंपाइल किया, अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से इसके एम्प्लॉय को अपडेट करता हूँ। अब यहाँ पे मैसेज में देखना 108 रो और यहाँ पे, ठीक है, मैसेज चेंज नहीं किया मैंने। अब जैसे मैंने कंपाइल किया 108 रो अपडेट तो हुई, बट मेरे जो ट्रिगर है वो हर बार फायर हुआ, हर रो के अपडेट होने के बाद। देख रहे हो आप, तो ये होता है डिफरेंस। अब हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद इसको कर देते हैं कंपाइल, आउटपुट कर देते हैं अपना क्लियर। ठीक है, आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। अब क्या, स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर विल बी फायर्ड आइदर रो इज अफेक्टेड और नॉट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि जो स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर है वो आपका फायर होगा ही होगा, चाहे आप सही अपडेट कर रहे हो या अपडेट नहीं कर रहे हो। जस्ट सपोज हम किसी का मैनेजर है जो हमारा 90 से, हम किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के जो मैनेजर है उसको 100 करना चाहते हैं। ठीक है, और हमने कोई एक वेयर क्लॉज लगाया जहाँ पर हम लिखते हैं एम्प्लॉय आईडी समथिंग 600। ठीक है, जो एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हम अपडेट करते हैं, ठीक है, ये किया हमने, 0 रो अपडेट हुआ, अपडेट कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ, बट हम आपका जो स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर है वो एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, समझ में आया। अगर इसी की जगह अगर मैं कोई टेबल 198 पे जाता हूँ और इसको अपडेट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट लेवल, तो यहाँ से क्या है, जब आपका रो अपडेट नहीं हुआ था तब भी आपका स्टेटमेंट लेवल चला था, आपका रो अपडेट हुआ तब भी आपका स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर चला है, एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, समझ में आपको ये पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। इन स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर वी कुड नॉट यूज ओल्ड और न्यू कोरिलेशन आइडेंटिफायर। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रो लेवल ट्रिगर से हम सिंपली बस एक स्टेटमेंट हम यहाँ से उठा लेते हैं, एक पॉइंट। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाते हैं। सबसे पहले हमने कंडीशन लगाया, इफ कॉलन ओल्ड डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू अगर 1000 होगा, ठीक है, इफ देन, तभी आपका ये ट्रिगर और ये मैसेज आपका फायर होगा। ठीक है, कंपाइल करते हैं। जैसे ही हम कंपाइल करेंगे, ठीक है, मेरे को एग्जीक्यूट नहीं करना स्टेटमेंट, जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो आप यहाँ पे एरर देख सकते हो। कंपाइलर हमें क्या बता रहा है, और 04082 न्यू और ओल्ड रेफरेंस नॉट अलाउड इन टेबल लेवल ट्रिगर। ठीक है, समझ में आया आपको कि आप इसमें यूज कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्या है, व्हेन क्लोज। तो व्हेन क्लोज भी आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे व्हेन क्लोज लगा देता हूँ, जैसे हमने, अगर मैं यहाँ पे सिंपली व्हेन क्लोज लगाता हूँ और मैं कंपाइल करूंगा अपने इसको ट्रिगर को, तो अगेन मेरे को क्या एरर आएगा, व्हेन क्लोज कैन नॉट बी यूज्ड इन टेबल लेवल ट्रिगर। ठीक है, तो ये सिंटैक्स का पार्ट है जो है ही नहीं, तो आप उसको यूज कर ही कैसे सकते हो। तो उस केस में आपको इस तरीके से एरर आया जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर के बारे में। आई होप आपको समझ में आएंगे सारे पॉइंट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं रो लेवल ट्रिगर की तरफ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ डिसेबल। करा हमने डिसेबल। अब हम बढ़ते हैं रो लेवल ट्रिगर की तरफ, इसको कर देते हैं हम अनेबल। ठीक है, अब चलते हैं हम मैसेज की तरफ। ठीक है, अब जैसा कि हमने स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर पे देखा था, डिसेबल, ठीक है, अब हुआ है डिसेबल, सॉरी। तो जैसा कि हमने स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर में देखा था कि जब अगर हम कोई एक ट्रांजैक्शन पे हमारा एक ही बार आपका स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर चलता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं रो लेवल ट्रिगर क्या करता है। ठीक है,
हम सारे ही जो एम्प्लॉई है उसका जो मैनेजर है उसको हम क्या कर रहे हैं 100, ठीक है, ये हमने करा। अब आप ये देखोगे 108 रो अपडेटेड, और यहाँ पे उतनी ही बार आपको ये मैसेज देखने को मिलेगा, रो लेवल एग्जीक्यूटर, रो लेवल एग्जीक्यूटेड, ठीक है। समझ में आया कि जो आपका रो लेवल ट्रिगर होता है वो हर एक रो के बाद चलता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट होता है आपका फॉर ईच रो क्लोज, ठीक है, कि आप रो लेवल ट्रिगर के अंदर फॉर ईच रो आप यूज करते हो, और यही डिफरेंस होता है स्टेटमेंट लेवल और रो लेवल ट्रिगर को आइडेंटिफाई करने का इस स्टेप पे, ठीक है। सेकंड आपका क्या होता है कि रो लेवल ट्रिगर है, अगर आपका डेटा अपडेट होगा तभी आपका रो लेवल ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये पॉइंट को हम वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे टेबल पे, सेम वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 600, जैसा हमने लास्ट में चेक किया था, ठीक है। स्टेटमेंट लेवल के लिए सेम हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और आप यहाँ पे देखोगे कमिट 0 रो अपडेटेड। अब 0 रो अपडेटेड है, बट आपका जो आउटपुट है ये आपका जो रो लेवल एग्जीक्यूट आपका नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब अपडेट होगा रो तभी आपका रो लेवल एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं हुआ अपडेट तो नहीं चलेगा, ठीक है। आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। फोर्थ पॉइंट क्या है आपका व्हेन क्लोज, ठीक है। आप व्हेन क्लोज यूज कर सकते हो व्हेन न्यू सैलरी आपकी 10,000 होगा, ठीक है। आप यहाँ पे इसको कंपाइल कर सकते हो और रन करके देख सकते हो। जब भी हम नई सैलरी को अपडेट करेंगे तो यहाँ पे सैलरी कर देते हैं सैलरी 200, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, कंपाइल करते हैं। 10 रो अपडेटेड, बट आपका जो ट्रिगर हुआ एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि हमने क्लोज लगा रखा है कि जब सैलरी 10,000 होगी। अब इसको 10,000 कर देते हैं, 10,000, ठीक है। अब 10,000 क्या हमारा रो सारा अपडेट हो गया। समझ में आपको व्हेन क्लोज का मतलब, ठीक है। ये हो गया। देन आपका ओल्ड और न्यू आइडेंटिफायर, आप यहाँ पे देख सकते हो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं रो लेवल के अंदर फॉर ईच रो और ओल्ड न्यू, तो ये भी हमारा इसी तरीके से यूज होता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको जो हमने एग्जाम्पल की हेल्प से आपको सारे पॉइंट्स जो समझाने की कोशिश करी हो वो आपको समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जो फीडबैक है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।